एसएससी जीडी 2026 का देखिए आज 9 मई हो चुका है और 9 मई का पेपर अभी छूटा है, सेकंड शिफ्ट है ना। तो पेपर का कंप्लीट विश्लेषण इस लाइव सेशन में हम लोग करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सचिन पवार है जी। सचिन, कौन सी जगह से आए हो? मैं बबाई गांव से आया हूँ। दुबई से। कितने क्वेश्चन आप कंप्लीट करके आए हो? मैं 73 क्वेश्चन कंप्लीट करके आया हूँ सर। 73 क्वेश्चन। हाँ, तो समथिंग कितने ठीक हो जाएंगे? लगभग मतलब ये अपने 68 के समथिंग ठीक हो जाएगी। 4-5 गलत होने का चांस है। तैयारी अच्छी थी? अच्छी थी। ये कौन सी भर्ती है आपकी? ये मेरी तीसरी भर्ती है जी। तो पीछे की 2 भर्तियों में क्या हुआ? पहले में तो वो शुरू में तैयारी की थी तो नॉलेज इतना नहीं था, लेकिन 2024 वाले में मेरिट में रह गया था मैं। अच्छा, 2025 वाले में मेरिट आउट हो? मेरिट आउट। कितने नंबर से? यही 5-6 नंबर रह गए थे। 5-6 नंबर। मेडिकल हो गया था? मेडिकल हो गया था कंप्लीट। हाँ। लेकिन फाइनल मेरिट में आउट हो गए। क्या नाम है? रामलखन वर्मा, कौन सी जगह से आए हो? मुकुंदगढ़ झुंझुनू। पहली भर्ती है या इससे पहले भी? फर्स्ट अटेम्प्ट किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट। कितने क्वेश्चन करके आए हो? 65 अटेम्प्ट किया। तो 65 में ठीक कितने हो जाएंगे? वो तो देखो आंसर क्या आएगी तो पता चलेगा, मैं अभी कैसे बता सकता हूँ। मेरे हिसाब से मैंने तो सारे आपके हिसाब से कितने ठीक हो सकते हैं? जैसे एटिकेशन आए तो मुझे 65 लगा कि मैं इनमें ठीक कर सकता हूँ, मैंने 65 कर दिए। 15 आपने छोड़ दिए। हाँ। तो आप बताओ अपने दोस्तों को, मैथ में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ में 3 से 4 क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन से आए थे, और है ना 2 क्वेश्चन परसेंटेज से आए थे, और एक वो जो एसआई नहीं पूछा था उसके अंदर सीआई पूछ रखा था। 2 क्वेश्चन थे सीआई के, और वो भी मतलब 2-2 साल के ऊपर ही थे। और है ना उसमें ऐसा ही सीआई हो गया। एवरेज के थे 2 क्वेश्चन, जिसके अंदर है ना मतलब दो ऑप्शन दे रखे, मतलब जैसे ए और बी का दे रखा था, और सी और डी का दे रखा था, और फिर तीनों का ए बी सी का ऐसे दे रखा था ना, और उसका मतलब फिर बी का पूछ रखा था कि कितना एवरेज आएगा, ऐसे कुछ था। और रीजनिंग के अंदर फिगर वाले क्वेश्चन आए थे, उनके अंदर मतलब फिगर मैच करनी थी। 3 क्वेश्चन थे, और है ना उससे 2 क्वेश्चन है ना जो कोडेड इक्वेशन आती है ना, चाइनीज लैंग्वेज आती है ना, वो उससे उस वाले से थे। और चाइनीज वाला डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से एक था। उसके अलावा कैलेंडर क्लॉक से एक क्लॉक से आया था कि ना 3:20 पे है ना वो कितना एंगल होता है क्लॉक का ना मिनट के हिसाब से। और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन? और फिगर वाले तो 2-3 थे। डायरेक्शन डिस्टेंस से आ गए। ब्लड रिलेशन से आए थे 3 से क्वेश्चन। उनमें भी मतलब जैसे कोडिंग दे रखी थी कि उस कोडिंग के हिसाब से उनको मैच करना था। इंग्लिश के अंदर पैराग्राफ आया तो एकदम इजी था, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। और जो इंग्लिश के बता दो टॉपिक। तो इंग्लिश में है ना पैराजम्बल्स आए थे। पैराजम्बल्स के 2 क्वेश्चन थे, उनके अंदर जैसे S1 S2 दे रखा था और बीच में ABCD दे, उनको बचाना था। और है ना जैसे 2 क्वेश्चन है ना सिनोनियम के आए थे, एक क्वेश्चन एंटोनियम का था, और अंडरलाइन कर रखी थी उनको ना इडियम एंड फ्रेजेस उस हिसाब से करना था। पैराग्राफ के 6 क्वेश्चन आए थे, और है ना पैराग्राफ के अंदर एक तो सिनोनियम पूछ रखा था, और तो मतलब ये पैराग्राफ इतना डिफिकल्ट नहीं था, जैसे पहले वाले 3 से 4 लाइन उनसे आंसर निकल रहे थे। और मैथ का हो गया। रीजनिंग जीके का बताओ। में ना जैसे एक दो जब करंट से 24 से 25 से था, मतलब उनके अंदर कोई योजना पूछ रखी थी 2024-25 के समथिंग। एक शायद वो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, उनसे रिलेटेड एक योजना थी, वो पूछ रखी थी एक में तो। और साइंस से क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स से एक आया था कि जैसे पीआई ऐसे कुछ था। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। चलो धन्यवाद। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल है। कौन सी जगह से आए हो? फतेहपुर से आया हूँ मैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो? मैंने 78 अटेम्प्ट किए। कितने ठीक हो जाएंगे? लगभग 60 के समथिंग सही हो जाएंगे, 60-65 के समथिंग। तो आज पेपर का लेवल कैसा था? नॉर्मल? पेपर का लेवल वैसे तो नॉर्मल ही है, लेकिन जो रीजनिंग है वो मुझे थोड़ी डिफिकल्ट लगी, टफ लगी। टाइम टेकिंग? हाँ, टाइम टेकिंग है। वैसे इजी है लेकिन लेंथी है। और वैसे ही मैथ का सीन है, 3-4 क्वेश्चन है मैथ के, वो थोड़े से लेंथी है। मतलब इजी तो हैं लेकिन करने में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है। ठीक है। तो जीके में जैसे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं? कुछ जीके में हिस्ट्री से आ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता वाला, वो हड़प्पा वाला, मोहनजोदड़ो वो। और जीके तो वैसे तो हार्ड ही लगता है सभी को। आप जीके में 20 क्वेश्चन थे ना, उसमें से कितने ठीक हो जाएंगे आपके? मेरे हो जाएंगे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 10 से 12। और मैथ्स में लगभग 17-18 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और रीजनिंग में भी इतना ही है, 17 से 18 क्वेश्चन। हिंदी में लगभग 16 से 17 मानो आप, 16 या 17 तो हो ही जाएंगे। तो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं हिंदी में, कुछ बता सकते हो? हिंदी में वो तो इंग्लिश वाला है, एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी वाला। प्रशासनिक?
हाँ प्रशासनिक शब्दावली वाला, शब्दावली जो आ रही है। हाँ वो है। और और तो वही है जैसे नॉर्मल हमेशा आता ही है वो हिंदी में। हाँ पर्यायवाची, हाँ संज्ञा, सर्वनाम। नहीं, संज्ञा सर्वनाम, सर्वनाम वाला वे एरर वाला था कि मतलब किस में एरर है, कौन सी पार्ट में एरर है, मतलब संज्ञा में एरर है, लिंग में। मतलब एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन थे। हाँ मतलब एक ही क्वेश्चन में हाँ। संज्ञा, सर्वनाम, मतलब विशेषण जो वगैरह सब पैराग्राफ जो आता है ना लास्ट में 5 क्वेश्चन वाला, वो नहीं आया, उसकी जगह से एक अलग ही आया। मतलब 2 लाइन का एक स्टेटमेंट था, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहे थे, 3 से 4 क्वेश्चन उसी से रिलेटेड। उसी से। हाँ उसी एक स्टेटमेंट से। कुल मिला के पेपर का लेवल है ना थोड़ा हाँ। हार्ड है ना। मतलब थोड़ा सा मॉडरेट बोल सकता हूँ। इसका रीजन ये है कि कट ऑफ कम जाएगी। हाँ और साल से कम जाएगी। कम जाएगी मेरे अकॉर्डिंग तो भाई। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हुए, और पता नहीं, देखो मुझे तो सेकंड ही है मेरा वैसे भी। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।